नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए जो हमने पहले आरबीएससी 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देखे थे, तो उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं आपके सामने के लिए एक वीडियो रख रहा हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो की बात ही इस वीडियो में मैं अपनी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि रीट एग्जाम में आपके 2 प्रश्न इस वीडियो से बन सकते हैं। जो 10th क्लास और 9th क्लास की पुस्तक के जो पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है वो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनका रिवीजन नहीं किया है, तो आप इस चैनल को विजिट करके ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी? तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम कब बना, जिसमें निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1987 में। तो ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान में रखना है। और देखिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसकी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किए जाते हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जो लोकसभा की 2 बैठकें होती है उनमें अंतर नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। तो फोर्थ नंबर यहां पर करेक्ट होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का वर्णन है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 93 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाया जा सकता है तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 14 दिन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए प्रस्ताव को जब लोकसभा में पेश किया जाए उससे पहले। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रवर समितियों के सभापति को कौन नियुक्त करता है? देखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा प्रवर समितियों के सभापति को नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 245। और टोटल संख्या कितनी है? देखिए, टोटल संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। ये आप ध्यान रखिएगा। इन 245 में से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी के जितने भी सदस्य हैं 233, ये राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, उपराष्ट्रपति। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। उक्त परिभाषा किसकी है? देखिए, सरकार से संबंधित ये परिभाषा है और ये परिभाषा दी गई थी गार्डनर के द्वारा। तो यहां पर सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 वर्ष। आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और जो राज्यसभा के अन्य सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। निम्न में से कौन सी शक्तियां संसद के पास हैं? विधायी शक्तियां,
संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां व प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। जितनी भी शक्तियां दे रखी यहाँ पर, ये सभी शक्तियां होती हैं संसद के पास। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? संसद में, राज्य विधानसभा में, राज्य विधान परिषद में, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं वे केवल प्रस्तावित किए जा सकते हैं संसद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। संसद में किसके द्वारा राष्ट्रीय आय व्यय यानी बजट पेश किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वित्त मंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है कौन से अनुच्छेद में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 54 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो जस्ट हमने आगे देखा था, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन तो है 54 में, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है अनुच्छेद 66 में। तो यहां पर फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम कहां पर प्रस्ताव रखा जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा जाता है राज्यसभा में। यह आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। किस बहुमत से? तो देखिए ये होना चाहिए 2/3 बहुमत से। ये आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो प्रस्ताव, और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन आपातकाल घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के कितने माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 माह के अंतर्गत। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। जब भी राष्ट्रपति संकटकालीन आपातकालीन घोषणा करता है तो उसके 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है। अगर दोनों सदनों से स्वीकृति मिल जाए तो ये आगे और 6 माह के लिए बढ़ जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 109। किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंतर्गत लोकसभा को लौटाना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14 दिनों के अंतर्गत। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया हुआ भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 249 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा? देखिए ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। ये आप ध्यान रखिएगा। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी,
कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 कोई नहीं। बाकी जितने भी ऊपर ये दे रखे हैं ये सब भी शामिल है संघीय कार्यपालिका में, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष, यहाँ पर 25 वर्ष दे रखी है जो कि गलत है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे? ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? देखिए संविधान संशोधन 70वां, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये कब हुआ था? 1992 में। और ये क्या कहना चाह रहा है कि जो संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, देखिए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो थर्ड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम कोटा है वो आवश्यक है। न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या है? सूत्र है दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 भागों में। कौन कौन सी? सामान्यकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक की, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की और विदेशों में राजदूतों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भारतीय राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। प्रत्येक विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने से कितने समय तक लागू रहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 सप्ताह तक। किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक या अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किए जाने का कानून बना? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बहुमत से। राज्यों में किसी भी परिस्थिति में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता? देखिए करेक्ट आंसर होगा राज्यों में किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। यह आप ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
इसे राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, या फिर सभी। देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं, तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 74 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति कौन होता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी? देखिए, प्रश्न आया हुआ भी है रीट एग्जाम 2018 में। आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 75 में। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह। प्रधानमंत्री और उसके प्रत्येक मंत्री को कौन उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 31। ये आप ध्यान रखिएगा। और मूल रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 31। कॉलेजियम व्यवस्था का संबंध है, तो किससे इसका संबंध है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करता है? तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम व्यवस्था में एक तो मुख्य न्यायाधीश है प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। संसद द्वारा न्यायाधीशों को उसके पद से किस कारण हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, दोनों, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा इन दोनों के आधार पर संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 130 में। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 2,80,000। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में उनका वेतन है 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 4 भागों में। कौन कौन से? संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है, आप बताएं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 132। ये आप कंठस्थली ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 133 को संशोधित कर 20,000 की धनराशि की सीमा को हटाते हुए सभी दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? देखिए, जब ये संविधान संशोधन नहीं बना तो उससे पहले जो 20,000 से अधिक जो रुपए की धनराशि के जो मामले होते थे वही
सर्वोच्च न्यायालय में उन मामलों की अपील की जा सकती थी। लेकिन जो बाद में ये संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सभी दीवानी मामलों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये कौन सा है आप बताएं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 30वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1973 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है आप बताएं। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 136। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर ये अभिलेखीय है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 129। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार है। आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, दोनों कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 131 और 132 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो संघीय या फिर जो राज्य सरकार है इनके द्वारा जितने भी ये विधियां निर्मित की गई हैं उनका पुनरावलोकन कर सके। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये स्वयं के निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 137 के तहत। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 2 सदन कौन से, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 168 में। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, इसका वर्णन है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, 6, 7, 8 या फिर 9। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3। कौन कौन से, एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा जिसे प्रथम या फिर निम्न सदन कहा जाता है, और थर्ड नंबर पर विधान परिषद जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन है। देखिए यह संविधान संशोधन है 126वां संविधान संशोधन। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, कब तक, 25 जनवरी 2030 तक। और देखिए इसमें इस संविधान संशोधन के तहत जो पहले एंग्लो इंडियंस का कोटा होता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है।
यानी जो राष्ट्रपति थे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते थे, तो वर्तमान में यह कोटा समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा की सदस्यता के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो योग्यता आवश्यक नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ये उल्टी दे रखी है, इसके स्थान पर ऐसा होना चाहिए कि जो जो भी सदस्यता लेना चाहता है विधानसभा की, उसको उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाभ का पद धारण किए हुए हैं, इस कारण ये कथन गलत है। यदि कोई सदस्य विधानसभा से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 75 दिन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 60 दिन। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 वर्ष के लिए। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है, आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद 6 अवधि से अधिक विधानसभा का कार्यकाल नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है ऑप्शन नंबर थर्ड, विधानसभा उपाध्यक्ष को। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव की सूचना देना आवश्यक है? 4 दिन, 14 दिन, 1 माह, 3 सप्ताह। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 दिन। विधानसभा में सदन का कोई सदस्य किसकी आज्ञा से भाषण दे सकता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, निर्णायक मत का प्रयोग करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। ये आप ध्यान रखिएगा। और दल बदल संबंधी जो याचिकाएं होती है उन पर भी निर्णय अध्यक्ष ही देता है, विधानसभा अध्यक्ष। यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के कानून बनाएगी। या फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन का उल्लेख है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 169 में। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और इसका गठन किस प्रकार होता है यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3 से अधिक। समझिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि किसी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 150। तो देखिए अगर हम इसका 1/3 निकाले तो कितना रहेगा? 3 से अब इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो 50 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है? देखिए राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत करता है। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। समझिए कि किसी विधान परिषद में टोटल जो सदस्य हैं कितने, 60 है। तो इसका 1/6 भाग कितना होगा?
6 से हम इसको भाग दे देंगे तो 10। तो 10 सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यपाल विधान परिषद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडल है। 1/3 सदस्य का निर्वाचन स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन एमएलएस के द्वारा, 1/12 भाग स्नातक और 1/12 भाग अध्यापक जो कि माध्यमिक स्तर से ऊपर अध्ययन करवाते हो, या फिर सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 सभी। ये सभी निर्वाचक मंडल है विधान परिषद के सदस्यों का, ये आपको ध्यान में रखना है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 2 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 4 माह के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 197 में है। राज्यों में धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पर रखे जाते हैं? देखिए ये रखे जाते हैं विधानसभा में। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। विधानमंडल में कौन सा विधेयक पास होने पर सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विनियोग विधेयक। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो राज्य मंत्रिमंडल है ये अपनी नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। और जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। वर्तमान में राज्यपाल पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 3,50,000। थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के सम्मान है सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। उक्त कथन किसका है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दुर्गादास बसु। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी की। मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कौन कह सकता है? तो ये कौन कह सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना एवं विधान परिषद को भंग करना किसके कार्य है? देखिए यहाँ पर जितने भी कार्य दे रखे हैं, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना, ये सभी कार्य हैं राज्यपाल के। और देखिए राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है? जब मुख्यमंत्री ऐसा राज्यपाल को करने के लिए बोले तभी। चुनाव के बाद विधानमंडल की प्रथम बैठक को कौन संबोधित करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल की। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित भी रख सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रहती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है।
राज्यपाल द्वारा अपराधी व्यक्तियों को समाधान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 161 में। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को सहयोग और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद के अनुसार? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? ये आर्टिकल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये? आर्टिकल 164। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 15% तक। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे कि जो राजस्थान विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो देखिए इस 200 का 15% कितना होगा? 30। तो देखिए 30 सदस्यों से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका न्यूनतम आकार कितना हो सकता है? 12 सदस्य। 12 सदस्य से कम मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। और देखिए जो ये व्यवस्था है 15% वाली, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है? ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह। पद ग्रहण से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष कितनी शपथ लेनी होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। कौन कौन सी? पद के कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ पर मंत्रिपरिषद के जगह विधान परिषद आ जाता तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है आप बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 164, उसका सब सेक्शन 5। ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों के कितने प्रमुख नियम होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। कौन कौन से? सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा या कार्यसूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुख्यमंत्री के द्वारा। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने वाली कड़ी कौन सी है? देखिए ये कड़ी है मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 214 में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी अनुच्छेद में ऐसा भी कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 1862 में कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इलाहाबाद में। तो कहां कहां पर की गई? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। ये आप ध्यान रखिएगा। कब? 1862 में। और भारत में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की 1862 में इन सभी शहरों में। 1866 में कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इलाहाबाद में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है? देखिए करेक्ट आंसर होगा उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है
अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है, तो कौन से अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 217 एक में। ये आप ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यक जो योग्यता है उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 217 दो में। जस्ट हमने आगे देखा था अनुच्छेद 217 सब सेक्शन 1, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है, और जो सब सेक्शन 2 है इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसका वर्णन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 217 एक में। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 217 एक में क्या क्या है? एक तो कार्यकाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 219 में। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनके स्थानांतरण का उल्लेख है अनुच्छेद 222 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 221 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे जस्ट हमने देखा था शपथ, शपथ किस में है? अनुच्छेद 219 में। बाद में हमने देखा था स्थानांतरण, स्थानांतरण का उल्लेख है 222 में। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनके वेतन का उल्लेख है 221 में। ये आप ध्यान रखिएगा सभी। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? देखिए ये प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 226 के तहत। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 215। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.5 लाख। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2.5 लाख। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,25,000। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जस्ट हमने आगे देखा था जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के उनका है 2.5 लाख, और जो न्यायाधीश है उनका है 2,25,000। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख लिए हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख, 2,80,000, 3 लाख या फिर 1.5 लाख? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाए, सर्च करें वहां पर जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 5,000 से अधिक लोग वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और हमारी ये सीरीज आपको किस प्रकार लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर इसके लिए कुछ आप अच्छे से शब्द लिख के हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।